हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल का पेपर 2015 का है। इसको हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। ठीक है, यह परीक्षा तिथि 13 सितंबर 2015 को प्रथम पाली का पेपर है। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। इसमें हिंदी का पोर्शन जो है, हिंदी का सेक्शन भाग 1 में है। पहले इसको देखना है। ठीक है, उसके बाद फिर गणित का रहेगा। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, सामान्य अध्ययन जीके जीएस रहेगा। उसके बाद ग्रामीण परिवेश। ठीक, चार सेक्शन में, 4 भाग में है। और जो हर भाग में यानी हर सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन, 25-25 नंबर का है। ठीक है, ये इसका क्या कहते हैं कि नंबरिंग है। ठीक, सीक्वेंस पेपर 2015 का है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फटाफट देख लीजिए फ्रेंड, 25 क्वेश्चन हिंदी का फटाफट देख लीजिए। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन। अच्छा, एक सेकंड, थोड़ा हम जूम कर दें ताकि आपको सही से विजुअल हो। ठीक है, इसमें दिया है निर्देश। ठीक, प्रश्न संख्या 1 और 2 निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर देखिए फटाफट। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसका 4 ऑप्शन दिया है। अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। ऑप्शन बी कह रहा है अपने से बड़ों पर क्रोध करना। ऑप्शन सी कह रहा है कायरतापूर्ण व्यवहार करना। ऑप्शन डी कह रहा है किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। ठीक है, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? हैं, अपनी शर्म को छिपाने के लिए व्यर्थ का झुंझलाना, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन लगा लीजिए। अपनी शर्म को छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना जो है वही होता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये लोकोक्तियाँ हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन का ये ऑप्शन लगाइए, यह सही है। चलिए दूसरे बातें फटाफट देख लीजिए। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। फटाफट, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ऑप्शन ए कह रहा है लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। ऑप्शन सी कह रहा है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। ऑप्शन डी कह रहा है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर बताइए सब लोग। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब तीसरे और नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन पे। अब प्रश्न संख्या 3 और 4 के बारे में बात करते हैं। फटाफट देखिए, इन शब्दों का विलोम शब्द चुनिए। हाँ, यानी एंटोनिम्स, विलोम शब्द की बात हो रही है। तो चलिए फटाफट देख लीजिए क्या क्या है क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रिस। हाँ, विलोम शब्द चुनना सबका ना, फटाफट बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक, चलिए क्रिस का विलोम क्या हो जाएगा? हाँ, क्रिस का मतलब क्या होता है? क्रिस का मतलब होता है दुबला और पतला। ठीक है, दुबला और पतला, ये होता है क्रिस का मतलब। ठीक, तो दुबला पतला का विरोध मतलब कि अपोजिट। ठीक है, विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? ठीक है, हष्ट पुष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हष्ट पुष्ट इसमें कहीं है। बी ऑप्शन एकदम सही, बिल्कुल सही। हाँ, हष्ट पुष्ट यानी तंदुरुस्त। ठीक, बी ऑप्शन लगाइए। तीसरे का बी ऑप्शन लगाइए सब लोग। चलिए चौथे पे आते हैं। चौथा कह रहा है अल्पज। अल्पज माने, अल्पज मीन्स क्या होता है? अल्पज का अर्थ होता है कि अल्प ज्ञान रखने वाले को अल्पज कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। ठीक है, अल्पज माने अल्प ज्ञान रखने वाला, तो इसका मतलब सर्वज्ञ यानी हैं, क्या होता है सर्वज्ञ का मतलब? संपूर्ण ज्ञान रखने वाला। ठीक है, उसको सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक, चलिए ये ऑप्शन लगाइए। चौथे का ऑप्शन लगा लीजिए, सर्वज्ञ हो जाएगा। पाँचवें पाते हैं खूंटी। खूंटी शब्द का बहुवचन बताना है। ठीक है, तो खूंटी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? खूंटिया हो जाएगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी खूंटियों हो जाएगा। ऑप्शन सी खूंटियाँ हो जाएंगे। ऑप्शन डी खूंटियों हो जाएगा। चलिए 5वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाइए। यहाँ जो है प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाया जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए खूंटी का बहुवचन क्या हो जाएगा? खूंटियाँ। खूंटियाँ किस में है? ठीक है, तो खूंटियाँ इसमें सी ऑप्शन में है। ठीक है, सी लगा लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए ये हो गया 5वें का सी ऑप्शन। जब 6वें बातें फटाफट देख लीजिए। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। ठीक है, अनेकार्थी शब्द का ठीक दूसरा अर्थ पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए क्या होता है। अज का अजन्मा, अज अजन्मा है। ठीक है, इसका दूसरा अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अजन्म। ऑप्शन बी निर्भीक। ऑप्शन सी आजीवन। ऑप्शन डी ईश्वर। बताइए इन चारों में से क्या हो जाएगा 6वें का सही आंसर? ठीक है, देखो अज का अजन्मा, इसका अर्थ क्या होता है? जिसका कभी जन्म ना हुआ हो। ठीक, और ना ही कभी मृत्यु हुई हो। ठीक, इसलिए इसका दूसरा अर्थ ईश्वर भी हो सकता है। ठीक, चारों ऑप्शन में ईश्वर दिया है, यानी डी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक,
अज अजन्मा, अज अजन्मा मतलब जिसका कभी जन्म ना हुआ हो, ठीक, उसे कहते हैं अजन्मा। तो इसका दूसरा अर्थ ईश्वर, ईश्वर के संदर्भ में ये बात कही जा सकती है कि ईश्वर का कोई दूसरा जन्म नहीं हुआ या ईश्वर कभी पैदा नहीं हुआ, ठीक, वो हमेशा से था, हमेशा तक है, हमेशा तक रहेगा। चलिए ठीक है, 7वां क्वेश्चन पाइए फटाफट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध पूछ रहा है, बताइए। प्रतिनिधि होगा ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी का प्रतिनिधि होगा, बड़ी की मात्रा लग गया, ऑप्शन सी में प्रतिनिधि, हाँ, ऑप्शन डी का प्रतिनिधि, ठीक है। तो बताइए इसका सही का 7वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिनिधि, बिल्कुल सही। प्रतिनिधि जो है, कौन वाला प्रतिनिधि? ए ऑप्शन वाला प्रतिनिधि, ये सी डी वाला नहीं, कंफ्यूज मत करिएगा। ये डी में बड़ी, ये धा में बड़ी की मात्रा लग गया डी ऑप्शन में, ठीक है। तो ये प्रतिनिधि जो है ए ऑप्शन वाला प्रतिनिधि, ठीक। चलिए ये ऑप्शन सही है 7वें का। आप चलिए फटाफट देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें दिया है प्रश्न संख्या 8 और 9, ये दिए गए वाक्यों में कुछ में त्रुटियां हैं, ठीक है। तो वाक्य जिसमें भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप ऑप्शन ए बी सी को चिन्हित करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो विकल्प डी को चिन्हित करें। मतलब कि जिस वाक्य में त्रुटि होगी उसमें ऑप्शन ए बी सी लगाएंगे, और जिसमें त्रुटि नहीं होगी उसके लिए डी विकल्प को लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड। चलिए फटाफट देखते हैं 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विद्यालय में जलपान, विद्यालय में ऑब्लिक, उसको देखो जलपान को, उसके नीचे फिर ऑब्लिक का साइन लगाया है, हैं, उत्तम प्रबंध है। अब बताइए इस वाक्य में कोई त्रुटि है कि नहीं है, ठीक है। त्रुटि है तो किस में है? ए में है कि बी में है कि सी में है कि डी में है, ठीक है। तो बताइए 8वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक, जलपान को के स्थान पर क्या हो जाएगा? जलपान को नहीं होगा, जलपान क्या हो जाएगा इसका? जलपान को के स्थान पर जलपान का होना चाहिए, ठीक है। इसमें यही गलत है, दूसरे वाले में जलपान को नहीं होगा, ठीक। तो यानी कि बी ऑप्शन इसमें गलत है, त्रुटि है इसमें, ठीक है। बी ऑप्शन में जलपान को के स्थान पर जलपान का हो जाएगा, और ये हो जाएगा, इस प्रकार शुद्ध वाक्य हो जाएगा विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है। जलपान को नहीं, जलपान का हो जाएगा, 8वें का बी ऑप्शन। आप चलिए 9वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड आपकी स्क्रीन पर। 9वां क्वेश्चन देखिए, ये मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा, हाँ देखिए अब पूरा स्टेटमेंट क्या है? मुझे रेलगाड़ी में, मुझे एक हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए बटे का निशान है, तो इसका मतलब एक स्टेटमेंट ये हो गया, तीसरा वाक्य ये हो गया, चौथा वाक्य ये हो गया, ठीक है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। तो बताइए मुझे तो सही है, रेलगाड़ी में यात्रा करना ये भी अच्छी बात है, लेकिन अच्छी लगती है नहीं, अच्छा लगता है। इसका मतलब इसका सी ऑप्शन में अच्छी लगती है नहीं, अच्छा लगता होगा, सी ऑप्शन में करेक्शन करना है, ठीक है। चलिए अच्छा लगता है, इस प्रकार शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। चलिए 9वें का सी होगा। 10वां देखिए फटाफट देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द पूछ रहा है, यानी शुद्ध शब्द पूछ रहा है, ठीक। तो आज होगा, आँख होगा, अग्र होगा या आग होगा, ठीक। तो इसमें क्या बोलते हैं कि तत्सम यानी शुद्ध शब्द पूछ रहा है, ठीक है। तो 10वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, बिल्कुल सही। आँख का तत्सम क्या होता है? अच्छी हो जाता है। और आज का तत्सम क्या हो जाएगा? आज का तत्सम हो जाता है अध, अध, हैं। और आँख का तत्सम तो अच्छी बता ही दिए हैं। आग का तत्सम तो आपको पता ही है, अग्नि होगा, ठीक है। आग का तत्सम अग्नि होगा, तो इसका मतलब कि अग्र जो है यही तत्सम होगा, ठीक। चारों में से यही सी ऑप्शन जो है, अग्र जो है यही तत्सम होगा, ठीक। चलिए अब 10वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगाइए फटाफट। 11वें पे आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फटाफट देखिए। प्रश्न संख्या 11 और 12 निम्नलिखित वाक्यों में से लिए एक शब्द चुनिए, ठीक है। वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है, ठीक है। पर्वत की तलहटी, इसके लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा, ठीक है। द्रोण, बेसिन, घाटी या उपत्यका, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से बताइए क्या हो जाएगा। पर्वत की तलहटी, इसके लिए एक शब्द चुनना है। तो 11वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपत्यका कहते हैं। पर्वत की जो तलहटी होती है, तलहटी वाला क्षेत्र, उसको क्या कहते हैं? उपत्यका कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन लगा लीजिए। 12वें बात है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? कंजूसी धन व्यय करने वाले को कृपण कहते हैं, कृपण, ठीक है। कंजूसी धन व्यय करने वाले को कृपण कहते हैं, ये ऑप्शन लगा लीजिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा धन को व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं, मितव्ययी कहते हैं। कंजूसी से धन को व्यय करने वाला, ठीक है, इसको कृपण कहते हैं।
और बहुत ज़्यादा धन, इसको छोड़ दीजिए, सी ऑप्शन को मितव्ययी तो बता दिया आपको, आंसर में ये लगाइए, ठीक है, कृपण। चलिए 12वें का ऑप्शन लगाइए, कंजूसी से धन को व्यय करने वाले को कृपण कहते हैं। अब 13वें क्वेश्चन पाते हैं, फटाफट देख लीजिए 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड। 13 और 14 निम्न वाक्यों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यह कह रहा है। प्रश्न संख्या निर्देश में यह है कि 13 और 14 जो है निम्न वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी फिल इन दी ब्लैंक्स करना, ठीक है। 13 14 में फटाफट देखिए, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र को तो क्या वह अपने, अब उसके बाद ये खाली स्थान है, को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। तो क्या शत्रु को, ऑप्शन ए बी कह रहा सहयोगी को, ऑप्शन सी विपक्षी को, या ऑप्शन डी कह रहा प्रतियोगी को, प्रतिरोधी को, ठीक है। तो 13वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, शत्रु शब्द आएगा, ठीक है। कि उसका हृदय इतना कोमल है, इतना कोमल है कि वो अपने मित्र तो क्या बाकी अपने शत्रु को भी, ठीक है। इसमें जो खाली स्थान भरने वाला जगह था वहाँ पे शत्रु आएगा, ठीक। शत्रु तो उसका दुश्मन है, शत्रु है, ठीक है, तो उसको भी वो चोट नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। 13वें क्वेश्चन का ये ऑप्शन लगाइए फटाफट। 14वें बात है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए, उद्यत रहना चाहिए, प्रबुद्ध रहना चाहिए, संबद्ध रहना चाहिए, या उद्यत रहना चाहिए, ठीक है। तो 14वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए। उद्यत मतलब डी ऑप्शन रहना चाहिए, बिल्कुल सही, ठीक है, डी ऑप्शन रहना चाहिए, ये वाला उद्यत रहना चाहिए, ठीक, और ये वाला उद्यत नहीं, ठीक। अतः रिक्त स्थान में उद्यत ये वाला हो जाएगा, ठीक है। 15वां क्वेश्चन बात है, अरविंद, अरविंद शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है, सिनोनिम्स, ठीक है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो बताइए क्या होगा, कल्प वृक्ष होगा, केवड़ा होगा, कमल होगा, या गुलाब होगा, ठीक। तो 15वें क्वेश्चन का 15वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए इसका, अरविंद शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है, ठीक। अरविंद जो है किसका पर्यायवाची शब्द है, कमल का, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कमल का पर्यायवाची है अरविंद, ठीक है। कमल के और पर्यायवाची क्या हैं, पंकज है, जलज है, कुवलय है, इंदिवर है, राजीव है, नलिन है, सरोज है, सतप्रत है, अंबुज है, पुंडरीक है, वारिज है, ठीक, नीरज है, ये सब है कमल के और सब पर्यायवाची, ठीक है। अरविंद उसका पर्यायवाची एक है, ठीक। चलिए आप चलिए 15वें का सी ऑप्शन लगाइए। 16वें बात है, निर्धन, निर्धन शब्द में कौन सी संधि है सॉरी फ्रेंड, पूछ रहा निर्धन शब्द में कौन सी संधि है, अयादी संधि है, यड़ संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है सॉरी चलिए बताइए इसमें 16वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, निर्धन शब्द में विसर्ग संधि है, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन हो जाएगा। 16वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगाइए, निर्धन का हो जाएगा नी प्लस धन। इस संधि के अनुसार क्या होता है कि विसर्ग में पहले आ और आ को छोड़कर और कोई अन्य स्वर हो तो बाद में वर्ग का तीसरा और चौथा पाँचवां वर्ड या तो या, र, ल, व, स, व, ह, या फिर कोई स्वर हो जाता है तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है, ठीक। जैसे निर्दय का देख लीजिए, निर्दय प्लस निगुण, निर्गुण, ठीक, नी प्लस द, ठीक। चलिए निर्गुण हो गया, निर्दय हो गया, दशा या दुर्दशा, जैसे दुर प्लस दशा, ठीक, ये होता है दुर्दशा, तो इसलिए कौन संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। 16वें का डी ऑप्शन लगाइए। 17वें बातें फटाफट देखिए, देशांतर शब्द में कौन सा समास है, पूछ रहा है देशांतर शब्द में कौन सा समास है, तो बताइए फटाफट क्या हो जाएगा, देशांतर शब्द में कौन सा समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु और द्वंद्व, ठीक है। 17वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, देशों के बीच में अंतर को कहते हैं देशांतर, ठीक है। अतः इसमें क्या हो जाएगा, विशेषतावाचक कर्मधारय समाज है, ठीक, कर्मधारय समाज तो है लेकिन विशेषता के संदर्भ में है, ठीक। चलिए 17वें का ये ऑप्शन लगा लीजिए। अब 18वें पाते हैं, फटाफट देख लीजिए। फिर 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंबर पनघट में डूबी रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है, अंबर पनघट में डूबी रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है, श्लेष है, रूपक है, या उपमा है। बताइए 18वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। अर्थात दी गई पंक्ति में क्या है कि अंबर पनघट में डूबी रही तारा घट उषा नागरी। अब इसमें अलंकार आपको खोजना है, तारे रात में आते हैं, ठीक, और सुबह सूर्य के प्रकाश में तारे नज़र नहीं आते, इस प्रकार इसमें रूपक अलंकार है, ठीक। जहाँ उपमेय में उपमान का रूप सहित जहाँ रूपक अलंकार क्या परिभाषा होती है, जहाँ उपमेय में उपमान का रूप मान लिया जाता है, ठीक, वहीं पर रूपक अलंकार होता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार होगा,
ठीक, इसका सी ऑप्शन लगा लीजिए 98 का। 19वें पे आते हैं, बराबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव यानी कि अशुद्ध। ठीक, तो इष्टिका, कुपुत्र, अमी या उलूक। हाँ, तो 19 यानी 19वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? अमी जो है, अमी जो है यही इसका तद्भव शब्द है चारों में। ठीक, चारों में से अमी जो है यही तद्भव है, बाकी सब तत्सम यानी शुद्ध है। इष्टिका भी, कुपुत्र भी, उलूक भी। ठीक, तो 19वें क्वेश्चन का, और अमी का अगर तद्भव हो तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, यानी शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? ठीक, तो इसका अमृत होगा। ठीक, अमृत जो है इसका शुद्ध हो जाएगा। चलिए 19वें का डी ऑप्शन लगाइए फटाफट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20वां क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड, 20वां क्वेश्चन के लिए कुछ डायरेक्शन दिया गया है। प्रश्न संख्या 20 और 21 के लिए निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करना है। ठीक है, तो 20वां क्वेश्चन कह रहा है, देखिए सही वाक्य का चयन करना है। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो सही वाक्य का चयन कैसे करेंगे? अब ये चारों ऑप्शन में से ही करना है। सॉरी फ्रेंड, 20वां क्वेश्चन देखिए क्या है, थोड़ी तबीयत सही नहीं चल रही है। ठीक है, चलिए अच्छा 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रज भाषा के सुर हैं। ठीक है, बी ऑप्शन कह रहा है तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सुर ब्रजभाषी हैं। और तीसरी ऑप्शन कह रहा है तुलसी और सुर अवधि और ब्रजभाषी के, हाँ, ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, और डी ऑप्शन कह रहा है तुलसी और सूर यानी सूरदास हैं क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हो गया। बताइए 20वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो तुलसी और सूर्य, ठीक है, क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक, तुलसी और सूर्य क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, यानी डी ऑप्शन जो है इसका यही सही होगा। ठीक, क्रमशः आगे लग गया ना, अवधि और ब्रजभाषा भाषा एक साथ होगी, श्रेष्ठ कवियाँ तुलसी और सूर्य के साथ। ठीक, चलिए इसका डी ऑप्शन लगा लीजिए 20वें का। 21वें पाते हैं, फटाफट देख लीजिए। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर? जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी कह रहा है जीवन के और साहित्य को घोर संबंध है। ऑप्शन सी कह रहा है जीवन साहित्य का आगाध संबंध है। ऑप्शन डी कह रहा है जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, चलिए ये चारों ऑप्शन में सही को हाँ, सही वाला विकल्प चुनना है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, यही वाक्य शुद्ध है, जो कि व्याकरण की दृष्टि से भी आपको समझ में आ रहा होगा। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ, डी ऑप्शन सही है। ठीक, घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, 21वें का डी ऑप्शन लगाइए फटाफट। अब 22वें पे आते हैं, देख लीजिए 2-3 क्वेश्चन और है हिंदी पोर्शन का, फिर मैथ कराएंगे। चलिए फटाफट देख लीजिए। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी रति, ऑप्शन डी हास्य। तो 22वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाइए। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो करुण रस जो है उसका स्थायी भाव शोक होता है, शोक प्रकट करता है। ठीक है, अन्य शब्दों में वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, श्रृंगार प्रेम रस का स्थायी भाव रति होता है, जबकि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। ठीक, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक होगा। बी ऑप्शन लगाइए। ठीक, चलिए अब इसका बी ऑप्शन हो गया। 23वें मतलब मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? ठीक है, मैं खाना खा चुका था, तो बताइए कौन भूतकालिक भेद है 23वें क्वेश्चन में? ठीक, इसका आसन्न भूत है, बी ऑप्शन कह रहा संदिग्ध भूत है, सी ऑप्शन कह रहा सामान्य भूत है, और डी ऑप्शन कह रहा पूर्ण भूत है। ठीक है, तो 23वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? यह पूर्ण भूत का वाक्य है। ठीक है, यह मैं खाना खा चुका था, यह पूरी तरह से पूर्ण भूत का वाक्य है, डी ऑप्शन। ठीक है, और कर्ता क्या इसमें क्या कह रहा है कि कर्ता द्वारा कार्य को पहले ही पूरा कर लिया गया है, तो पूर्ण रूप से, ठीक, पूर्ण रूप से पूर्ण भूत है। ठीक, मैं खाना खा चुका था, अब उसके बाद कुछ बचा नहीं कि खाना खा चुका था। ठीक, तो इसलिए पूर्ण भूत का भूतकालिक भेद है। चलिए फटाफट देखते हैं 24वें क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका डी ऑप्शन लगाइए 23वें का। 24वें बात है राजा सेवक को कंबल देता है। राजा, अब सेवक जो है अंडरलाइन है। ठीक है, वाक्य में रेखांकित यानी अंडरलाइन जो है पद, उसमें कौन सा कारक है? ठीक है, सेवक जो है शब्द, उसमें इसमें कौन सा कारक है? 24वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाइए। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा हम आपको चारों ऑप्शन दिखा दें। संप्रदान कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, या संबंध कारक है? ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा कारक है? सेवक। ठीक, 24वें क्वेश्चन का
सही आंसर लगा लिए फ्रेंड। क्या हो जाएगा? के लिए कम्बल देता है, तो के लिए को ही कहा जाता है। ठीक, केलियो को ही केलियो को ही कहा जाता है। क्या? को ही। राजा सेवक को अगर इसके लिए कहा जाए तो इसमें है के लिए, ठीक है, सेवक के लिए कम्बल देता है। सेवक को कहा तो इसका मतलब कि सेवक के लिए, ठीक है। इसमें को ही, को ही जो अगर को है तो उसी को के लिए कहा जाता है, ठीक है। इसमें छुपा हुआ होता है, तो क्या कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक होगा। ठीक, 24वें का ये ऑप्शन लगा लिए। 25वें बात है बराबर देख लिए। 25 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए, ठीक है। ठठेरा शब्द बताइए क्या है, इसका लिंग परिवर्तित करिए। इसमें क्या आएगा? यानी कि अगर ठठेरा पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ठठेरिन होगा, ठठेरिनी होगा, ठठेरी होगा या ठठारी होगा, ठीक है। तो 25वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ठठेरा का स्त्रीलिंग ठठेरिन। कौन है? ठठेरिन है, ठठेरिन है, बिल्कुल सही। कि ठठेरनी होगा? 25वें क्वेश्चन का ठठेरी नहीं होगा, ये ऑप्शन लगाइए, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। 25वें क्वेश्चन का ये ऑप्शन लगाइए, ठठेरिन होगा। ठठेरा का स्त्रीलिंग ठठेरिन होगा। चलिए, तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 25 क्वेश्चन हमारे हिंदी के पूरे हो गए हैं, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट कौन सा कराना है? अच्छा, ये देखिए, ये गणित के क्वेश्चन कराने हैं, भाग 2, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, गणित के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गणित के क्वेश्चन करा देंगे, यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पेपर कराएंगे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसमें कराने में। हाँ, मिलते हैं आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड, वीडियो का पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल बनाया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आपके पास बैक टू बैक पहुंचना चाहिए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।